सो हे गाइस व्हाट्स अप, वेलकम बैक वंस अगेन विद अनदर व्लॉग। तो आज का सीन ये, आज हम सबसे पहले हैदर अली के जो है ना सेंटर पे जाएंगे, वो सारा घूमेंगे। उसके बाद लेटर ऑन यहाँ के जो है ना साइट सीइंग करेंगे। और लेटर ऑन फिर जो है ना लेटर ऑन फिर हम जो है ना सारा एक दफ़ा नाइट टूर करेंगे। और बीच में रेस्टोरेंट वगैरह पे खाना भी खाएंगे। यहाँ के एक मशहूर रेस्टोरेंट है, वो भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बाकी आज का ये सीन है। सो लेट्स स्टार्ट अवर डे। सो राइट नाउ अभी जो है ना हम हैदर अली सेंटर में आ गए हैं। और ये जो है ना सेंटर का सारा सीन है। ये अब वेव टाइप आपको इसका जो है ना सारा स्ट्रक्चर नज़र आएगा। ये ऑलमोस्ट 57,500 मीटर स्क्वायर जो है ना जगह पे फैला हुआ है। इसके इर्द गिर्द सारा पार्क है, यानी बहुत बड़ा पार्क है और काफ़ी बड़ा एरिया। फीट्स में तो काफ़ी ज़्यादा बन जाता है। और ये ज़ारा हदीद की जो है ना, ज़ारा हदीद ने सारा डिज़ाइन किया था, यानी एक वेवी सा स्ट्रक्चर जो है ना उन्होंने दिया था इसे। ये ऑलमोस्ट जो है ना 2012 में बना था और अभी तक जो है ना ये सही है। तो ये इसका सारा सीन है। और हैदर अली जो है ना, हैदर अलीव ये यानी ये कि इसकी बंदे की कैसी फैमिली थी, यानी ये आप कह लें कि अज़रबैजान की जो है ना रूलिंग फैमिली रही थी सारी। तो ये इसी रूलिंग फैमिली से रिलेटेड चीज़ें जो है ना सारी इस म्यूज़ियम में रखी गई हैं। ये म्यूज़ियम भी है और सारा जो है ना अंदर से उनकी यानी फैमिली के पोर्ट्रेट्स एंड ऑल दैट वो सारी जो है ना चीज़ें दिखाता है। मोस्टली ये सारा वो हैदर अली, यानी जिस बंदे ने इन्हें तरक्की की रास्ते पर डाला था ना, यानी वो हैदर अली था। लाइक जैसे हमारा कायदे आज़म होता है पाकिस्तान में, वैसा इनका जो है ना हैदर अली था। तो उसके नाम पे इन्होंने सारा ये बनाया म्यूज़ियम एंड ये सेंटर। तो इसके इर्द गिर्द सारा पार्क है, आप बैठ सकते हो, वॉक कर सकते हो और जो है ना आराम से चिल कर सकते हो। ये सारा जो है ना पार्क का एरिया, साथ इधर बिल्कुल इसके यानी एक बड़े से मैदान के दरमियान में बना हुआ है सेंटर, और उसके इर्द गिर्द पार्क है। तो ये जो है ना सारा इसका 360 व्यू है। ये अब यहाँ से जो है ना अब टाइम हो गया, हमारे लंच का टाइम ऑलमोस्ट हो गया। तो बस अब लंच करते हैं जाके। यहाँ के एक इंडियन रेस्टोरेंट है, महारानी इंडियन रेस्टोरेंट, तो वहाँ जाके है अभी हम लंच करेंगे और फिर जो है ना निकलेंगे। ये इसी जो है ना आप कह लें कि पार्क के अंदर इन्होंने आई लव बाकू का भी एक बड़ा सा ये साइन बोर्ड टाइप बनाया हुआ है, यानी यहाँ आके लोग अपनी पिक्चर्स वगैरह खींचते हैं। और जो लोग बाकू का डे टूर बुक करवाते हैं ना, यानी कि वो सिटी का डे टूर करवाते हैं, तो उसके अंदर ये जो है ना सेंटर भी ये लोग घुमा के लाते हैं। लेकिन इसके अंदर के टिकट इन्वॉल्व नहीं होती। तो इसके अंदर वो मोस्ट प्रोबेबली वो उनकी सारी फैमिली की पोर्ट्रेट्स वगैरह हैं, इसलिए कोई खास जो है ना फ़ायदा नहीं अंदर जाने का। तो हम तो नहीं गए। तो बाकी ये जो है ना सारा पार्क का सीन है। हमने भी आगे रेस्टोरेंट पे भी जाना है, सो बस उसकी तरफ निकलते हैं। सो ये भी जो है ना अब हम आ गए हैं रेस्टोरेंट पे खाना खाने। ये महारानी इंडियन रेस्टोरेंट है, एक इंडियन रेस्टोरेंट है। इन्होंने यानी ये थोड़ा सा दूर ही पड़ता है हमारे होटल से, ऑलमोस्ट जो है ना 3 किलोमीटर्स की वॉक है। तो इसलिए हमने तो टैक्सी बुक करवा ली थी, हम आराम से आ गए थे फिर। यानी अब कह लें कि ये सिटी सेंटर से ज़रा थोड़ा सा दूर है, 3 किलोमीटर्स की जो है ना वॉक है, जो तकरीबन 1 घंटे की जो है ना तकरीबन वॉक ही बन जाती है सीधी सीधी। इस रेस्टोरेंट में बार का एरिया भी बना हुआ है और साथ ये सारी इनकी सेटिंग है। तो हमने तो वही एक चीज़ की है इंडियन, जो कि जो भी बंदा फ़ॉरेन जाता है या जो भी इंडिया कम से कम जाता है वो वही ऑर्डर करता है। वो है इनका बटर चिकन, तो वो साथ वो खाएंगे और एक और कढ़ाई कर लेंगे। तो बस ये जो है ना लंच के लिए रखा हुआ है, तो वो बस मंगवाते हैं और फिर खाते हैं। तो एक तो 2 हमने जो है ना ऐसा कर लिया, फिर बटर चिकन मंगवा लिए थे और एक ही चिकन टिक्का मसाला मंगवा लिया था थोड़ा सा डिफरेंट करने के लिए। और साथ इनके पराठे है, इनका पराठा थोड़ा सा डिफरेंट टाइप लग रहे हैं, वो जैसे अंदर फिलिंग हुई होती है ना, वैसे इन्होंने कोई चीज़ के अंदर फिलिंग की हुई है सारी। अब हम आज के अपनी नेक्स्ट लोकेशन की तरफ जा रहे हैं, वो गंजलिक मॉल है। उसकी सबसे ज़्यादा जो है ना अज़रबैजान में उसकी रेटिंग्स है, तभी वो जाके एक्सप्लोर करते हैं। क्योंकि इवन हालांकि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, यानी वो दूसरे वाला जो है ना वो जो पार्क और स्ट्रिप हाईलैंड के सामने जो मेन इनका मॉल है डेनिस मॉल, उसके जितना बड़ा तो नहीं है, लेकिन फिर भी यानी मुनासिब से साइज़ का है। हालांकि इसकी रेटिंग्स वगैरह डेनिस मॉल से ज़्यादा हैं। तो इसलिए हमने कहा चलो ये भी फिर लगे हाथ घूम ही लेते हैं, क्योंकि हम इसी एरिया के करीब थे। तो हमने कहा टैक्सी करवा के चलो यहाँ आ जाते हैं। तो बस अब गंजलिक मॉल अंदर से घूमते हैं और फिर वो नाइट टूर के लिए भी निकलने आज हमने। इनके जितने भी मॉल्स हैं एंटर होते सारे इन्होंने जो है ना कि गाड़ी लगाई होती है मोस्ट प्रोबेबली। और वो इसीलिए होती है कि आप इतने की शॉपिंग करो तो आपको जो है ना कार की लॉटरी में आपको डाल देंगे, और अगर आप जीत गए तो आपकी गाड़ी, नहीं तो नहीं आपकी गाड़ी। ऑल तो ये जितने भी मॉल्स हैं बाहर से देखने में बहुत बड़े लगते हैं, लेकिन आप अंदर से देखने जाओ तो आपको उस तरह के डाइवर्स और फैले हुए नहीं लगते, यानी बिल्कुल कॉम्पैक्टेड से लगते हैं। जैसे हमारा एम्पोरियम मॉल वगैरह होता है ना पाकिस्तान में,
वो बहुत ज़्यादा लंबी सी स्ट्रिप जाती है, पता चलता है बहुत बड़ा है, लेकिन ये देखें एक सर्टेन एरिया तक ये महदूद है, उससे ज़्यादा दूर जा ही नहीं रहा। तो उस तरह की आपको बड़ी फील नहीं आती जैसे आपको एम्पोरियम मॉल वगैरह में आती है। ये ब्रावो जो है ना इनकी मेन सुपर मार्केट है अज़रबैजान की, यानी जो सबसे ज़्यादा इनकी सुपर मार्केट्स में मशहूर है ना वो इनकी ब्रावो है, जैसे हमारी कारफोर होती है। और ये सारी क्रिसमस के डेकोरेशंस वगैरह इधर दरमियान में लगी हैं मेन हॉल में, तो यहाँ लोग पिक्चर्स वगैरह भी खिंचवा रहे हैं। तो यही जो है ना मेन अट्रैक्शन बनी है इस वक्त यहाँ। अब जैसे जैसे शाम हो रही है ना तो रश भी बढ़ता जाएगा, और जब आप शाम होती है तो यहाँ की ना टैक्सीज़ का रेट भी बढ़ जाता है। यानी आप यहाँ मेन चलती है बॉल टैप है, तो वो यहाँ मेन चलती है, और उसका जो है ना रात को रेट डिफरेंट होता है, और सुबह जब रश टाइम नहीं होता उस दिन उस टाइम जो है ना डिफरेंट होता है, तो वो मन्नात में ज़रा फ़र्क आ जाता है। तो राइट ना अभी जो है ना अपने डे टूर की तरफ निकल रहे हैं। डे टूर जो है ना ये डे टूर नहीं है, कह रही नाइट टूर है। नाइट टूर ऑलमोस्ट आप कह लें कि 8 PM जो है ना स्टार्ट हो जाता है, और आपको 10-11 बजे तक ये फारिग कर देते हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आपने जो मर्ज़ी करना है। तो ये इस वक्त हमारे सामने जो है ना यहाँ के फ्लेम टावर्स हैं, जो कि वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस ऑफ बाकू हैं। ये 3 जो है ना एक्चुअली में फ्लेम टावर्स हैं। एक जिनमें से ऑफिस स्पेस के लिए काम आता है, एक अपार्टमेंट्स वगैरह के लिए काम आता है, और एक जो है ना रेस्टोरेंट्स एंड बुटीक्स वगैरह वो सारा जो है ना सीन है। तो ये 2007 में जो है ना बनना शुरू हुए थे, 2012 में ख़त्म हुए थे, और ये यहाँ की रूलिंग फैमिली अलीव्स के अंडर आता है ये जो है ना ये सारे फ्लेम टावर्स। सो ये जो है ना हमारी नेक्स्ट लोकेशन, और ये है हाईलैंड पार्क। हाईलैंड पार्क की हिस्ट्री ये है कि ये पहले जो है ना एक सिमेट्री हुआ करती थी। तो ये अभी आपको सबसे पहले ये हाईलैंड पार्क में ये आ जाती है यहाँ की एक मॉस्क की, जो कि एक ऑटोमन स्टाइल में बनी हुई है। और ये ऑटोमन स्टाइल में इसलिए बनी हुई है क्योंकि जब इनकी फ़ाइट थी ना आर्मेनिया के साथ अज़रबैजान की, तो तब एक्चुअली में हेल्प की थी ऑटोमन्स ने इनकी, तो उन्होंने एज अ सिंबल ये बनाया हुआ इधर ऑटोमन्स के लिए। और ये जो है ना वापस इनके आ जाती है। ये जो टॉलेस्ट इनका टावर है ना उसकी 182 मीटर जो है ना हाइट है ऑलमोस्ट। और इन्हीं फ्लेम टावर्स के बिल्कुल सामने ये जो आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है ना, ये जब रशिया यानी सोवियत यूनियन इधर हुआ करती थी ना, तो वो उनका आप कह लें कि जैसे FIA वगैरह होता है ना, वो उनका ऑफिस हुआ करता था। क्योंकि तब भी ये जो थे ना फ्लेम टावर्स, ये होटल्स हुआ करते थे, तो उन्होंने ये FIA का यानी ये सीक्रेट एजेंसी का इधर जो है ना बनाया था ऑफिस, ताकि वो नज़र रख सकें कौन इन होटल्स वगैरह में आके रहते हैं। और ये इनका गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स वगैरह के जो है ना बिल्डिंग है, यानी यहाँ गवर्नमेंट के फैसले वगैरह हुआ करते हैं। और ये जो है ना ये सारा सिमेट्री का सीन है यहाँ, क्योंकि पहले एक सिमेट्री हुआ करती थी सारे हाईलैंड पार्क में, लेकिन लेटर ऑन इसे ट्रांसफ़र कर दिया। क्या था, क्योंकि यहाँ जो गरीब गांव था ना वो कहता था कि यहाँ से बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है सिमेट्री की वजह से, तो लेटर ऑन मूव कर दिया। लेकिन फिर से जो है ना ये सिमेट्री वापस आ गई थी। ये सामने जो है ना फायर इन्होंने चलाई हुई है। ये फायर एक्चुअली में सिम्बलाइज करी यहाँ जो सिमेट्री में सारे जो है ना यहाँ के शहीदों हैं ना उनकी एक्चुअली में रिप्रेजेंटेशन है। तो हम अपनी पहली डेस्टिनेशन पे आए हुए हैं हाईलैंड पार्क। एक्चुअली में पहले यहाँ एक सिमेट्री हुआ करती थी, लेटर ऑन अभी भी जो है ना बाद में भी ये चेंज वगैरह होती रही थी, लेकिन अब फिर से एक सिमेट्री यानी जो वॉर्स वगैरह के मार्टर्स वगैरह हैं वो सारे जो है ना यहीं दफन एक्चुअली में। तो ये सारी जो है ना हाईलैंड पार्क की हिस्ट्री है। ये बीच बीच में चेंज होती रहती थी, यानी कभी सिमेट्री बनती थी कभी चेंज होती थी। इसकी मैं आपको डिटेल हिस्ट्री बताता हूँ। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये एक सिमेट्री हुआ करती थी, तो यहाँ राइट साइड पे ये सारी ना कब्रें एक्चुअली में, ये पुरानी कब्रें तो नहीं है, लेकिन ये जो है ना ये सारी इनकी जितनी भी बैटल्स वगैरह हुई हैं आर्मेनिया के साथ, लेटर ऑन नहीं पहले सोवियट्स के साथ हुई थी, फिर लेटर ऑन आर्मेनिया के साथ हुई थी, तो इन सारी बैटल्स के शहीद हैं। इन नीचे इनकी एक्चुअली में कब्रें हैं, और ऊपर जो है ना ये सारा इनकी हिस्ट्री वगैरह लिखी हुई है, और इनके नाम एंड ऑल दैट, इनकी डेट ऑफ बर्थ, इनकी डेथ, ये सब कुछ लिखा हुआ है इधर। और ये नियरली क्योंकि 4000 जो है ना लोग शहीद हुए थे आर्मेनिया के साथ लड़ते हुए, तो उन सारों की जो है ना कब्रें इधर ही दफन हुई हैं यहाँ। और बीच में से इनमें से एक ऐसी कब्र भी है जिसकी डेट ऑफ डेथ जो है ना ऑलमोस्ट, क्योंकि बैटल इनकी 19th सेंचुरी में थी, लेकिन उसकी डेथ हुई थी 2003 में। वो इसलिए क्योंकि यहाँ जो है ना ये एक बंदा कोमा में चला गया था बैटल के बाद, और उसे 5-6 साल बाद जो है ना डॉक्टर्स ने कहा था कि नहीं हम इसे नहीं बचा सकेंगे, तो इससे बेहतर है इसे वैसे ही जो है ना मरने देते हैं। तो उन्होंने इसे
यानी एक प्लान डेथ थी, यानी उन्हें खुद ही मार दिया था क्योंकि देयर वाज नो चांस ऑफ सर्वाइवल। तो उन्होंने जो है ना फिर उसे ऑक्सीजन टैंक से हटा दिया और वो लेटर ऑन जो है ना मर गया। तो ये सामने जो है ना इन सारे शहीदों की याद में ये आग जलती रहती है, और ये जो है ना अज़रबैजान की गवर्नमेंट खुद इस जगह को आग जो है ना प्रोवाइड करती है, और ये हर वक्त यहाँ आग जली रहती है। और इस आग के काफ़ी बड़ी फ्लेम्स है, यानी थोड़ी बहुत आग नहीं, काफ़ी ज़्यादा आग जली रहती है इधर। ये सारे जो है ना ऊपर से हाईलैंड पार्क से सारा नीचे व्यू आता है। सामने ये आपको बाकू आई नज़र आ रही है, वो इनका बड़ा सा फ्लैग नज़र आ रहा है, और ये आपको सामने डेनिस मॉल नज़र आ रहा है, और बाकी सारा आपको सिटी का एक 360 व्यू आप कह लो मिल जाता है, और सामने इनका कैस्पियन सी नज़र आ रहा है। तो ये सारा जो है ना यहाँ बाकू के हाईलैंड पार्क का सीन है इधर। तो यहीं जो है ना मेन सब कुछ नज़र आ रहा है। और इस जो है ना ये टेम्पल ये जो याद में इन्होंने बनाया हुआ है, इसका ऊपर एक ऐसा मटेरियल जो है ना इस्तेमाल किया गया कि थोड़ी सी भी लाइट दो थी बहुत ज़्यादा शाइन करता है। ये जो आपको सामने फ्लैग नज़र आ रहा है ना, इसका पोल का वेट सिर्फ 220 टन है, और ये जो फ्लैग इधर इस्तेमाल हुआ है ना उसका तकरीबन वेट 1/2 टन है। तो ये जो है ना सिर्फ उस फ्लैग की हिस्ट्री है। और ये सामने से आप फिर से जो है ना आपको एक दफ़ा व्यू दे देता हूँ मैं हाईलैंड पार्क का, और फिर यहाँ से जो है ना निकलते हैं आगे। इस वक्त जो है ना अब हम कारपेट म्यूज़ियम में आ गए हैं। ये सारे जो है ना अज़रबैजान के, ये दुनिया का पहला जो है ना कारपेट म्यूज़ियम है, यानी और दुनिया में आपको कहीं जो है ना कारपेट म्यूज़ियम में नहीं मिलेगा। और इसकी जो है ना एक शेप भी एक जैसे रोल हुआ कारपेट होता है ना वैसे इसकी शेप है। तो ये जब बनाना था ना तो पूरी दुनिया से अज़रबैजान के जैसे अब कह लें कि कारपेट्स ना चोरी हो गए हुए थे, तो उन सारों को इकट्ठा किया था और फिर जो है ना यहाँ जाके डिस्प्ले किया था। और यहाँ कुछ लोगों ने तो वैसे फ्री में दे दिया था क्योंकि उन्हें पता था कि ये एक सिंबल है अज़रबैजान का। तो लेकिन कुछ लोगों ने प्राइस लेके जो है ना इन्हें बेचा था। और दुनिया का सबसे बड़ा कारपेट भी यहाँ एग्जिस्ट करता है। और ये जो है ना यहाँ के लिटिल वेनिस सिटी है। ये जब यहाँ का जो है ना एक लीडर था वो गया था वेनिस सिटी घूमने, तो वो बहुत ज़्यादा वहाँ से इंस्पायर हुआ था। तो वो जब वापस आया और उसने देखा कि यहाँ भी जो है ना अज़रबैजान में भी एक ऐसी जगह होनी चाहिए, तो उसने ये जो है ना सिटी कंस्ट्रक्ट करवाई थी। लेकिन लेटर ऑन इसे अबैंडन कर दिया गया था ये सारी लिटिल वेनिस सिटी को। तो जब यह कारपेट म्यूज़ियम की ओपनिंग होने लगी थी ना, तब उसे फिर से एक दफ़ा देखा गया था लिटिल वेनिस सिटी को, क्योंकि बिल्कुल साथ ही थी। तो जब देखा कि वो तो बहुत ज़्यादा गंदे हालत में है, वहाँ से स्मेल आ रही है, तो यहाँ के प्रेसिडेंट ने फिर इसकी भी रिकन्स्ट्रक्शन जो है ना स्टार्ट करवाई थी। यानी ये सारी जो है ना लिटिल वेनिस सिटी, वरना तो ये बिल्कुल ख़त्म हो गई थी जो इसका हाल हो गया हुआ था। अब तो इस लिटिल वेनिस सिटी के जो है ना इर्द गिर्द इन्होंने रेस्टोरेंट्स वगैरह अंदर बना लिए हुए हैं। और ये आपको बोट राइड्स भी जो है ना आप अवेल कर सकते हो। यानी आप इधर लेकिन यहाँ का ना वेटिंग टाइम मसला ये है कि यहाँ वेटिंग टाइम बहुत है। आप बोट राइड ले तो लो, लेकिन जब प्राइम होता है ना टाइम, तब उस वक्त आपको जगह ही नहीं मिलती, बहुत ज़्यादा टाइम वेट करना पड़ता है। यानी आधा 1 घंटा तो आपको लाइन में वेट करते करते लग जाता है यहाँ का झूला लेने के लिए। तो आई थिंक दैट्स नॉट दैट वर्थ इट। तो फिर बंदा कहते हैं यार इतना वेट करने से बेहतर है बंदा आगे किसी चीज़ पर जाके घूम ले, इतना वेट करने से बेटर है वो। इसमें रोल इस शेप की बात कर रहा था कि ये ऐसी है जैसे कारपेट रोल हुआ है। आप गौर करें, जब किसी कारपेट को आप रोल करते हैं तो उसकी भी ऐसी शेप होती है। तो सेम उसी तरह का स्ट्रक्चर जो है ना इस म्यूज़ियम को दिया हुआ है बाहर से। इस वक्त तो खैर इसका क्लोजिंग टाइम है, यानी आप अंदर जा नहीं सकते क्योंकि रात बहुत हुई है। और ये तकरीबन 6 बजे जो है ना शाम के बंद हो जाता है। तो वो तो काफ़ी देर के हो गए हैं, अब तो 10 बजने वाले हैं। तो अब हम जो है ना वापसी की तरफ जा रहे हैं। आज के ब्लॉग के लिए बस इतना ही था, बाकी इंशाल्लाह आपको किसी नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे। सो गुड बाय।